वेलकम टू द चैनल साइंस फ्रेंड्स। आज हम टॉपिक लेके आए हैं रिप्रोडक्शन एंड द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। हमें पता है कि रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा कौन सा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? तो रिप्रोडक्शन मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस होना एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से, और आप कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये भी बात आती है कि रिप्रोडक्शन एसेंशियल क्यों है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? भाई अपनी स्पीसीज को सर्वाइव करने के लिए, अपनी स्पीसीज को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए, सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या होगा, उसकी स्पीसीज या उसका जेनेटिक मटेरियल इस अर्थ से एवोल्यूट हो जाएगा। सो टू सर्वाइव द स्पीसीज रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल। अब हमें मेन टॉपिक जो आज हम बात कर रहे हैं वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो टाइप का है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक असेक्सुअल होता है। तो आज हम दोनों का डिफरेंस करते हैं। कोई भी एग्जाम होता है मोस्टली क्वेश्चन आ ही जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो बस सबसे पहले बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं उनके बेसिस पे हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जहां पर सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और यू कैन से यूनिपेरेंटल, केवल एक ही पेरेंट से उसके किसी पार्ट से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई सारे टाइप्स होते हैं, उनको हम फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एक ऐसा रिप्रोडक्शन का मेथड जहां केवल एक पेरेंट की जरूरत होती है, उसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सो आप एक छोटी सी डेफिनेशन भी कह सकते हो और सिंपल पेरेंट के बेसिस पर आप यहाँ डिफरेंस भी लिख सकते हो। एक ऐसा रिप्रोडक्शन का मेथड जिसमें यूनिपेरेंटल या इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ सिंगल पेरेंट। तो पहला डिफरेंस क्या है, यूनिपेरेंटल, और आप क्या कह सकते हो, सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। अच्छा, तो इसका उल्टा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आप क्या कह सकते हो, बाय पेरेंटल। क्या हो जाएगा, बाय पेरेंटल। बाय पेरेंटल मतलब यहां पर बाय पेरेंटल में क्या, जनरली दो पेरेंट्स चाहिए, और दो पेरेंट्स, टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, और टू पेरेंट्स लेकिन क्या होना चाहिए, वो डिफरेंट सेक्स के होने चाहिए, मतलब एक मेल और एक फीमेल। सो इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, इन्वॉल्व टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्सेस, ऑफ अपोजिट सेक्सेस, मतलब एक मेल एंड अनदर वन फीमेल। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पे यूनिपेरेंटल, केवल एक ही पेरेंट काफी है, किसमें, असेक्सुअल में। सो मेन डिफरेंस, और ये इसकी डेफिनेशन भी हो जाती है। Asexual reproduction or reproduction in which single parent is required is known as asexual reproduction, and in two parents are required, that is known as sexual reproduction. अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करते हैं। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गैमीट्स, गैमीट्स क्या होते हैं, गैमीट्स एक स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। आप कह सकते हो स्पेशल सेल्स होती हैं, और यू कैन से रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जो क्या करती हैं, नेक्स्ट जनरेशन को लेके आने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे गैमीट्स की बात करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो हम सुनते हैं ना, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, यहाँ कोई गैमीट्स की जरूरत नहीं होती, यहाँ कोई स्पेशल सेल्स की जरूरत नहीं होती। तो गैमीट्स यहाँ पे क्या लिख लें, नॉट इन्वॉल्व, नॉट रिक्वायर्ड, या कह सकते हो नॉट इन्वॉल्व। लेकिन जब सेक्सुअल की बात करेंगे तो विदाउट गैमीट्स काम ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें गैमीट्स आर ऑलवेज formed, always formed, gametes are always formed। कौन से गैमीट्स होते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं, एक मेल गैमीट और दूसरा फीमेल गैमीट, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। ओके, दो पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गए। अच्छा, नेक्स्ट हम इस पे बात करते हैं डिवीजन। डिवीजन मतलब किस टाइप का डिवीजन होता है। जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कौन सा डिवीजन होता है, सेल डिवीजन की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन नहीं चाहिए, एक सिंपल डिवीजन होता है, उसको हम बोलते हैं डिवीजन आर माइटोटिक डिवीजन आते हैं।
माइटोटिक सेल डिवीजन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? अच्छा, माइटोटिक सेल डिवीजन में अगर थोड़ा सा याद रखो, ये डिटेल टॉपिक है, यहाँ पे क्या होता है, डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहते हैं। लेकिन जब हम सेक्सुअल की बात करते हैं, यहाँ माइटोटिक डिवीजन तो होता ही होता है, उसके साथ साथ एक बार मियोसिस भी होता है। सो आप क्या कह सकते हो, मियोसिस अकर्स वंस, मियोसिस अकर्स वंस। मियोसिस किसके लिए होती है? गैमीट्स को फॉर्म करने के लिए। गैमीट्स के अंदर क्रोमोसोम हाफ द नंबर जाते हैं, हैप्लॉइड जाते हैं, इसीलिए एक बार मियोसिस होती है, उसके बाद माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं। मियोसिस अकर्स वंस एंड अदर डिवीजन्स कैसे होते हैं? एंड अदर आर माइटोटिक। थ्री डिफरेंसेस। अब बात करते हैं किसकी? फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है भाई? किसमें होता है, किसमें नहीं होता? भाई सिंपल सी बात है, असेक्सुअल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। जब यहाँ गैमीट्स ही रिक्वायर्ड नहीं है तो फर्टिलाइजेशन की तो कोई जरूरत ही नहीं है। सो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो? फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट। एब्सेंट। सेक्सुअल की बात करते हैं भाई, या तो फर्टिलाइजेशन के बिना काम नहीं चलेगा। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज होना। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन मतलब कितनी फास्ट हो रहा है मेथड या स्लो रिप्रोडक्शन का मेथड है। तो सिंपल सी बात है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, टू पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सिंपल ये बहुत फास्ट होगा। तो आप क्या कह सकते हो? रैपिड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या है? रैपिड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इसका अपोजिट अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये फास्ट नहीं होता मेथड आपका। इसमें क्या होता है? स्लोअर मेथड। ये क्या है? स्लोअर मेथड। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है? न्यू इंडिविजुअल्स। न्यू इंडिविजुअल्स मतलब जो न्यू इंडिविजुअल्स आएंगे वो कैसे होंगे? बिल्कुल पेरेंट्स से मैच करेंगे या थोड़ा बहुत डिफरेंट होंगे? तो सिंपल सी बात है, असेक्सुअल मेथड में एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो कोई डीएनए मिक्सिंग नहीं होती, सेम डीएनए कॉपिंग होती है, एग्जैक्ट डीएनए कॉपिंग होती है। तो जो असेक्सुअल मेथड से जो न्यू इंडिविजुअल्स आते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, वो क्या होते हैं? एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो? दे आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स। जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। लेकिन अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सिमिलर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक तरफ से मेल और एक तरफ फीमेल, दोनों साइड से आपके क्रोमोसोम्स आएंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी, जेनेटिकली सिमिलर नहीं होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? डिफरेंट फ्रॉम आइदर ऑफ द पेरेंट्स। दे कैन बी डिफरेंट, दे डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, वेरिएशंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होते हैं? चेंजेस जो आपको नजर आती है किसी के अंदर। जैसे किसी की आईज ब्लू होती हैं, किसी की आईज ब्लैक होती हैं, किसी के ईयर लोब लंबे होते हैं लटकते हुए, किसी के ईयर लोब्स अटैच्ड होते हैं, किसी के बाल कर्ली होते हैं, किसी के बाल कैसे होते हैं? स्ट्रेट होते हैं। तो ये डिफरेंट, ये क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशंस बोलते हैं। तो अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस ना के बराबर होते हैं। हम कह सकते हैं 0.1% वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो सिंपल वेरिएशंस आर वेरी फ्यू वेरिएशंस। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यही क्वालिटी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? वेरिएशंस नजर आते हैं, और वेरिएशंस क्या है? हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये हमें डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट में एडेप्ट करने के लिए भी हेल्प करते हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यही मेन है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? अबंडेंट वेरिएशंस आर, अबंडेंट वेरिएशंस
are seen. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है? धीरे धीरे चेंजेस आना, मिलियंस ऑफ ईयर्स में चेंजेस आता ना, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाना, उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो वो हम किसी डिटेल टॉपिक में बात करेंगे, लेकिन यहाँ एवोल्यूशन की बात करते हैं। एवोल्यूशन के ऊपर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आप कह सकते हो ना के बराबर इफेक्ट है, क्योंकि इसमें जब चेंजेस ही नहीं आते नेक्स्ट जनरेशन में, तो ये अपने नेक्स्ट जनरेशन में चेंजेस कहाँ से लेके आएंगे? सो आप कह सकते हो लिटिल एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस, लिटिल एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस। लेकिन यहां पर भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हो, इंपॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन। लास्ट पॉइंट, अकरेंस की बात करते हैं। ये कौन सा रिप्रोडक्शन किस में ज्यादातर देखने को मिलता है? तो अगर हम बात करें सिंपल सी असेक्सुअल वाले की, तो ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम जैसों में नहीं देखने को मिलता। ये किस में मिलेगा आपको? लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा। सो मोस्ट कॉमन, या कह सकते मोर कॉमन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, मोर कॉमन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, लोअर organisms, but सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? हायर ऑर्गेनिजम्स में और लोअर में भी देखने को मिलता है। हायर ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो इन लोअर ऑर्गेनिजम्स। सो आई थिंक पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आर क्लियर। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, वंस अगेन फास्ट रिपीटेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू टाइप का रिप्रोडक्शन है, एक है असेक्सुअल, एक है सेक्सुअल। असेक्सुल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंट्स कह सकते हैं, यूनिपेरेंट मतलब सिंगल पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, ड्वेल पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, मेल एंड फीमेल, गैमीट्स नॉट इन्वॉल्व, हियर गैमीट्स आर इन्वॉल्व, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। डिवीजन्स, यहाँ माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है? पहले एक मियोसिस होगा, उसके बाद माइटोटिक डिवीजन्स होंगे। फर्टिलाइजेशन कोई जरूरत नहीं है, एब्सेंट होता है। यहाँ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, ये रैपिड प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है। न्यू इंडिविजुअल्स जो होंगे वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स जैसे, बट यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल्स जेनेटिकली सिमिलर नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी फ्यू वेरिएशंस, 0.1 वेरिएशन से 0.2 देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे अबंडेंट वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, यही क्वालिटी है इसकी। एवोल्यूशन में ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। सेक्सुअल एवोल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अकरेंस ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हायर ऑर्गेनिजम्स में और लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।